गहरा चिंतन चलता रहे। तो समझना चाहिए कि ध्यान धारणा का अभिष्ट प्रयोजन बिल्कुल ठीक तरह पूरा हो रहा है। जो इंस्ट्रक्शन गुरुदेव देते हैं, यदि हमारा चिंतन प्रभाव वैसा चलता रहे तो उसका सत्परिणाम मिलना निश्चित ही है, बिल्कुल अवश्य मिलेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है ना कि हम केवल जब ध्यान करें तभी हम उन इंस्ट्रक्शंस जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें, या फिर कुछ और तरीका भी है ना। तो इसके लिए आपने सुना होगा परमंदिर माता जी ध्यान से पहले वो बोलती हैं, आपने जब 3 श्रेणियों का ध्यान करते हैं, मुझे पता चला कि आप इस समूह के अंदर वो ध्यान आप लोग नियमित रूप से कर रहे हैं, तो उसमें माता जी बोलती हैं कि ध्यान में कोई अनुभूति हो अथवा ना हो, लेकिन हमें संकल्प पूर्वक लगे रहना है। परम पूज्य गुरुदेव की चेतना अपना काम कर रही है, तो दोहरा लाभ है। परम पूज्य गुरुदेव की चेतना जिस तरह हमें बढ़ाना चाहती है वो अपना काम कर रही है, वो उसका प्रभाव तो होता ही है। और जब हम अपने ध्यान को प्रखर करते हैं, उन अनुभूतियों को जागृत करने का प्रयत्न करते हैं, तब वह दोनों संयोग मिलकर के अद्भुत परिणाम पैदा करता है। ध्यान धारणा आखिर है क्या, है ना, हमें समझना भाई। ध्यान की बात तो ठीक है, आपने दे देखा होगा कि मैं 3 श्रेणी की ध्यान धारणा शब्द का प्रयोग आप लोगों के सामने बार बार कर रहा हूँ। तो एक समझ आप लोगों के सामने भी कभी कभी यह बात आती है कि ध्यान धारणा आखिर है क्या। ये शब्द क्या है? आंखें खोलकर जो हम चीजों को देखते हैं, है ना, जो पदार्थ दिखता है उसे हम दर्शन कहते हैं। जैसे अपने गुरुजन के चित्र को देखते हैं और उसके अंदर चलते फिरते परमात्मा के दर्शन करते हैं, ये दर्शन हो गया। हम अपने भगवान के विग्रह को देखते हैं और उसकी दर्शन हो गया। लेकिन जब हम आंखें बंद करके, समझेंगे आप, कि जब हम आंखें बंद करके ज्ञान चक्षुओं से कल्पना चित्र बना लेते हैं, है ना, समझ रहे हैं, जब हम आंखें बंद करके अपने ज्ञान चक्षुओं से या दिव्य चक्षुओं से कल्पना में कोई चित्र बना लेते हैं, तो ये ध्यान धारणा है। बहुत सरल शब्दों में यहाँ पे समझाया है गुरुदेव ने इसके अंदर। इसमें जो देखा जाता है वह पदार्थ परक नहीं है, जैसे दर्शन के अंदर होता है जो आंखों से दिख रहा है, बल्कि यह भाव परक होता है। अब यहाँ पे जब हम आंखें बंद करके दर्शन करते हैं तो समझ लें कि ये हमारे भावना क्षेत्र के अंदर होता है, भाव परक होता है। कल्पना में जो देखा जाता है ऐसा नहीं कि वो अपने कहीं आकाश से उतर आता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि कल्पना में भी वही चीज प्राय आती है जो हम लोगों ने अपनी चर्म चक्षुओं से रुचिपूर्वक देखा जाता रहा हो। हमने जिन चीजों पर रुचिपूर्वक देखा है वही चित्र, वही अक्ष हमारी बंद आंखों से बनते हैं, उसी के बारे में हमारी धारणा बनती है। जो देखा नहीं गया है या जिसे हमने उपेक्षा पूर्वक देखा है, जिसमें हमारा मन नहीं लगा है, उसका ध्यान करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत शक्ति लगानी पड़ती है, तब कहीं सबके सफलता मिलती है। और वो भी असंदिग्ध बनी रहती है। कल्पना गढ़ सकने वाले दिव्य नेत्र संस्थान को प्रखर बनाना ध्यान धारणा का पूर्वार्ध है। ठीक है, जिस ध्यान की बात कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं चर्चा कर रहा हूं कि ध्यान धारणा के पूर्वार्ध में हम क्या करते हैं कि रसा म्यूट हो गए आप। हेलो जी प्रणाम। अब आवाज आ रही है क्या? जी जी बहुत देर से म्यूट था क्या मैं? नहीं केवल 2-4 सेकंड के लिए बस। अच्छा, तो मैं यहाँ पे इस बात को, मैंने ध्यान धारणा के बारे में बोला था, वो शब्द तो मैं शायद बोल चुका हूँ ना। बिल्कुल ध्यान धारणा के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि ध्यान धारणा में भी कोई ऐसा नहीं कि आकाश से कोई चित्र बन जाएगा। जिन चीजों को हमने देखा हुआ है, प्रेम पूर्वक देखा हुआ है, अनुराग के साथ देखा हुआ है, वही अक्ष उभरते हैं। जिन चीजों को हमने उपेक्षा से देखा है या जिनको नहीं देखा है, उनके चित्र उभारना के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और कई बार संभव भी नहीं हो पाता। कल्पना गढ़ सकने वाले ध्यान धारणा के अंदर हमने कल्पना गढ़ सकने वाले दिव्य क्षेत्र को प्रखर बनाया जाता है ना। हम बंद आंखों से उदीयमान सविता देवता का ध्यान करते हैं, तो देखते हैं, उन चित्रों को बनाने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे बनते हैं वो चित्र, है ना। लेकिन ये पूर्वार्ध है, ये इस ध्यान धारणा का एक पक्ष हुआ। उत्तरार्ध क्या है? उत्तरार्ध में जो उभरी हुई कल्पनाओं को गंभीरता से संवेदना क्षेत्र में उतारा जाता है। हम भाव क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, है ना। उन्हें जो चित्र बना हमारे मानस स्थल पर, उसको भाव क्षेत्र में, हृदय क्षेत्र में उतारा जाता है।
भाव से संवेदना क्षेत्र में उतरा जाता है, अनुभव किया जाता है कि एक कल्पना नहीं प्रत्यक्ष घटना है। सजगता, गंभीरता और तत्परता से, 3 शब्द परम पूज्य गुरुदेव ने यहां पे लिखे हैं कि सजगता, गंभीरता और तत्परता के साथ कोई भी कल्पना की जाए वह साकार बनकर मन क्षेत्र में आ उपस्थित होगी। यदि हम गंभीरता पूर्वक प्रयास करेंगे, सजगता के साथ प्रयास करेंगे, तत्पर बने रहेंगे, तब वह चित्र हमारे मन क्षेत्र में बिल्कुल उपस्थित हो जाएगा। शंका डायन मनसा भूत, इसका स्पष्ट हमारे सामने एग्जाम्पल है। भूत की संकल्पना से भय का इतना बड़ा क्षेत्र विकसित हो जाता है कि वो मृत्यु तक भी कर देता है, मृत्युनाशक बन जाता, का कारक बन जाता है। समझ रहे हैं आप कि इसे नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। हम जिस चीज की धारणा कर रहे हैं वो इतना प्रखर बना, इतना प्रखर बना कि हमारी हृदय की गति को बढ़ा दिया, हृदय की गति को रोकने का कारण बन जाता है भय के अंदर। ध्यान धारणा के अंदर भी इसी तरह की तीव्रता, इसी तरह की गहराई लानी पड़ती है, तभी हमें सफलता मिलती है। भूत अनमस्क है ना, उथली कल्पना से उत्पन्न नहीं हो सकता। उसके लिए कहीं गहरा भावना बनती है कि नहीं वो भूत है और वो ऐसा है, उसका चित्र बनने लगता है, हम चित्र बना लेते हैं, भूत की झाड़ी के अंदर भूत दिखने लगता है, वो सब अपने आप होने लगता है जब हमें दृढ़ता से विश्वास होता है कि वहां पर कुछ है। ठीक ऐसा ही दृढ़ता हमें इन ध्यान धारणा के अंदर बनानी पड़ती है, इसकी सघन मान्यता उत्पन्न करनी होती है। इससे कम में ध्यान के लिए आवश्यक कोई प्रतिभा, घटना या प्रक्रिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। ध्यान धारणा के समय निर्दिष्ट भाव चित्र ठीक प्रकार उभरने लगे, अनुभूतियां इस प्रकार होने लगे जैसे कि निर्देशन में बताई गई है, परम पूज्य गुरु बोल रहे हैं। इसके लिए नियत समय के अतिरिक्त, जब ध्यान में हम गुरुदेव का कैसेट चला के वो ध्यान चला करके करते हैं तभी उभरेंगी, नहीं होगा। तो इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हमें अलग से प्रयास भी करना होगा। इसके लिए नियत समय के अतिरिक्त भी प्रयोग एवं अभ्यास करते रहना चाहिए। ध्यान तो हम सुबह 25 मिनट 30 मिनट के लिए करेंगे, लेकिन दिन में भी उस चित्र को उभारने का प्रयास करते रहना चाहिए। फिल्म जब शूटिंग होती है, फिल्म हम जब देखते हैं वो कैसे कैसे होती है, उसकी पहले शूटिंग होती है ना। शूटिंग होने के बाद क्या होता है, शूटिंग होने के बाद रिहर्सल होती है, जो कलाकार होते हैं उसका कई बार रिहर्सल करते हैं, याद करते हैं, तब जा करके होता है। तो यही प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया के अंदर अपनानी पड़ेगी। जी मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ, अगर कहीं पे कुछ हो तो कहा जा सकता है। जी जी तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान धारणा की प्रक्रिया बिल्कुल ऐसी ही है, और कि इसमें 3 स्टेप में करना पड़ता है कि खाली समय में भी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे फिल्म की शूटिंग होती है, फिल्म देखते हैं, फिल्म देखना एक बात, फिल्म देखना ध्यान है, लेकिन उसके लिए शूटिंग करनी पड़ती है और शूटिंग से पहले रिहर्सल करना पड़ता है। तो ये तीनों प्रक्रिया हमें भी अपनानी पड़ेगी। जो परम पूज्य गुरुदेव ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको कल्पना चित्र बनाने पड़ेंगे, अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो साकार होगी, है ना। आरंभ में चित्र धुंधले बनेंगे, अधूरे बनेंगे, और लेकिन उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, वर्ण प्रयत्न पूर्वक अभ्यास में लगे रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अगर हम केवल गुरुदेव बोल रहे हैं और चित्र नहीं बन रहे हैं, तो माता जी ने वहां पे आश्वासन भी दे दिया कि गुरुदेव का किस्से वाला तो काम होता ही रहेगा अगर हमारी श्रद्धा बनी हुई है, लेकिन हमें अपने हिस्से का प्रयत्न भी करना पड़ेगा। उन निर्देशों के अनुसार, उन संकेतों के अनुसार अपने भावचित्र उभारने पड़ेंगे, ध्यान धारणा बनानी पड़ेगी, और इसके लिए उस 25 मिनट के अलावा भी दिन के अंदर हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि एक प्रश्न यह उठ सकता है कि हम यहाँ पर गायत्री माता का ध्यान भी कर सकते हैं, ये सविता का ध्यान, ब्रह्मवर्चस्व के ध्यान में सविता का ध्यान ही क्यों किया जाता है ना। तो ऐसा समझ सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसका ज्यादा संपर्क माँ से ही होता है, माँ के लाड़ प्यार दुलार भोजन की व्यवस्था माँ करती है, उसी का संपर्क होता है। जबकि जब बड़ा होता है तो उसका संपर्क अपने पिता से बढ़ता है ना। तब उसको लाड़ प्यार से ज्यादा पिता के साधनों की आवश्यकता होती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है, अनुशासन की आवश्यकता होती है ना। तब उस अवस्था के अंदर, अगर हम समझें तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे भारतीय संस्कृति हम 2 चीज बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंदर
के जो जनक हैं, या आध्यात्मिक संस्कृति के दो ही जनक है, गायत्री माता और यज्ञ पिता। तो गायत्री माता के स्वरूप में प्रारंभिक चरण के जो ध्यान है उसमें माता के स्वरूप का ध्यान करना, उसमें लाड दुलार का ध्यान करना है। लेकिन उच्च स्तरीय साधना में सविता के तेज का ध्यान किया जाता है, वो पिता के रूप में किया जाता है ना, सविता को पिता के रूप में बोला गया। तो इसीलिए इसके पीछे आगे क्या कारण हो सकते हैं उनके भी अपन चर्चा कर लेंगे। लेकिन मोटे तौर पर ब्रह्मवर्चस्व की शोध संस्था, ब्रह्मवर्चस्व की साधना के अंदर, तीनों शरीर की ध्यान के अंदर हमारा इष्ट लक्ष्य उपास्य जब हम बोलते हैं, वहां पर पूज्य गुरुदेव बोलते हैं तो सविता ही होता है। आइए हम जो ध्यान करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। उसमें जो टर्मिनोलॉजी, वो जो टर्म्स गुरुदेव बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, मैं जानता हूं हो सकता है कि आप सभी लोग जानते हो, लेकिन एक बार फिर भी चर्चा कर लेते हैं। और किसी को इस विषय में और अधिक ज्ञान होगा तो वो भी इसमें हम लोग के साथ शेयर करेगा। ध्यान भूमिका में प्रवेश, ये 2 चरण के अंदर होता है। कि उसमें पहला बोलते हैं कि गुरुदेव ने, आपने सुना होगा, जब ध्यान का जो 12 बार गायत्री मंत्र बोल लेते हैं उसके बाद बोला जाता है कि ध्यान मुद्रा, स्थिर शरीर, शांत चित्त, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंख बंद। ध्यान करने से पहले इंस्ट्रक्शन गुरुदेव देते हैं। तो इसका क्या मतलब है? ध्यान मुद्रा, मुद्रा का मतलब समझते हैं कि एक विशेष स्थिति में बैठना, विशेष स्थिति में शरीर को बना करके बैठना, ये ध्यान की मुद्रा है। तो ध्यान मुद्रा के कैसे कैसे होती है? तो उसमें बोला कि पहले आवश्यकता है कि हम स्थिर शरीर होकर के बैठे। अगर स्थिर शरीर है तो फिर अक्ष अच्छा बनेगा, उथले, अगर जलाशय का जल हिल रहा है तो उसके अंदर चंद्रमा का अक्ष बनेगा नहीं, वो बिखरा बिखरा बनेगा। ठीक है, स्थिर शरीर है तो मन शांत होने में आसानी होगी। मोटी आवश्यकता, पहली आवश्यकता कि हमारा शरीर स्थिर हो, ऐसे आसन में बैठें, सरल आसन में बैठें, सुखासन में बैठें कि हमारे शरीर को बार बार उलटना पलटना पड़े। फिर वो कह रहे हैं कि शांत चित्त, ये हम लोग को समझ लेना पड़ेगा कि ध्यान का प्रभाव हमारे चित्त पे होने वाला है, और चित्त को शांत करना पहली आवश्यकता है। जो जितने भी अक्ष बनेंगे, जितने भी उन संकेतों के अनुसार भाव चित्र बनेंगे, वो हमारे चित्त पे ही बनेंगे। हम यहां बैठे हैं या शांति कुंज में बैठे, यदि हम शांति कुंज का ध्यान करके यहां बैठे हुए भी ध्यान करेंगे तो वो अनुभूति होगी। ठीक है, तो तीसरी बात बोलते हैं कि कमर सीधी, ये पहली आवश्यकता। तीसरी आवश्यकता है कि ध्यान करते समय किसी भी अवस्था में बैठे, चाहे हमें सहारा लेके भी बैठना पड़े, अगर ऐसी आवश्यकता है तब भी हमारी कमर सीधी होनी चाहिए। इसके लिए मौखिक कारणों को अगर हम देखेंगे तो है कि ध्यान में के जो ये जो मुद्रा में हम बैठते हैं तो इसके बैठने से ही हमारे अंदर ऊर्जा का स्रोत चालू हो जाता है, हमारी कायिक ऊर्जा जागृत हो जाती है। हमारी कायिक ऊर्जा के संचरण का जो रास्ता है वो हम जानते हैं, देवयान मार्ग है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव है ना, मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र है। अगर ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड मुड़ी हुई है तो उस प्रवाह के अंदर रुकावट आती है। मूलाधार से उठने वाली चेतना का प्रवाह, शक्ति का प्रवाह, सावित्री शक्ति का प्रवाह रुकता है। जैसे आप समझें कि एक पानी का पाइप है और पानी के पाइप में पानी बह रहा है, अगर रबड़ के पाइप को मोड़ दें, बैंड कर दें तो दूसरा पानी या तो मिलेगा ही नहीं या थोड़ा सा मिलेगा, तो चेतना का प्रवाह के अंदर बाधा बनती है। तो ठीक इसलिए बोला गया कि कमर सीधी होनी चाहिए। उसके बाद बोला गया कि दोनों हाथ गोदी में। ध्यान की अवस्था के अंदर जो ऊर्जा बनती है, जो चेतना बनती है, प्राण विद्युत बनती है, वो लीकेज होती है। कहां से लीकेज हो रही है? ध्यान की अवस्था के अंदर हम एनर्जी को कंजर्व करते हैं, अपने अंदर शरीर के अंदर रोकते हैं। तो हमेशा ऊर्जा निकलने के स्रोत हमारे शरीर के जितने एंड पॉइंट्स हैं वहां से ऊर्जा निकलती है, पैरों की उंगलियों से और हाथों की उंगलियों से, ये एंड पॉइंट्स है, यहां से ऊर्जा का क्षरण होता है। तो क्या करें, इसे रोक लें, या तो दोनों हाथों को क्लैम करके बैठे, या दाएं हाथ ऊपर, बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ ऊपर करके बैठे। यानी कि इस उंगलियों से निकलने वाली ऊर्जा का प्रवाह इस हाथ में, इस उंगलियों से निकलने वाला प्रवाह इस हाथ में, वो लीकेजेस रुक जाए। फिर का बात वो कह रहे हैं कि आंखें बंद, आंखों से भी ऊर्जा का सबसे ज्यादा क्षरण होता है। ध्यान के लिए वैसे भी आवश्यकता है, लेकिन ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य ये भी है कि आंखों से भी ऊर्जा का सबसे ज्यादा क्षरण होता है। तो आंखें बंद कर ले। आंखें बंद होते ही हमारा संवाद बाहरी दुनिया से कट जाता है और ऊर्जा का प्रवाह, एक सर्किट हमारे अंदर काम करने लगता है। ये पहला ही आवश्यकता जिसका ध्यान के अंदर हम इसकी बड़ी बड़ी सहायता मिलती है।
तो ये ध्यान मुद्रा के बारे में हम थोड़ा सा एक विवेचन कर सकें, इस बारे में आगे कोई जिज्ञासा होगी तो बात कर सकेंगे। इसके बाद दूसरे उसमें इंस्ट्रक्शंस में गुरुदेव बोलते हैं दिव्य वातावरण, बोलते हैं कि दिव्य साधना लोक, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपोभूमि, शांति कुंज, दैवी सत्ताओं का संरक्षण, दिव्य वातावरण, अखंड दीप, नित्य यज्ञ। कुछ हो सकता है कि एक आध चीज मैं भूल रहा हूं। इस सारे के सारे जो बातें कही गई हैं, इसमें मुख्य संदेश क्या है कि दिव्य वातावरण, वातावरण का प्रभाव क्या होता है आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उपयुक्त स्थान यदि और वातावरण हो तो सफलता की संभावना सुनिश्चित हो जाती है। वातावरण का इतना बड़ा प्रभाव है ना। जैसे इसको और अच्छे सरल शब्द में समझेंगे, किसान जानता है कि किस पौधे को किस प्रकार की जमीन में अथवा किस मौसम में बोया जाए, और जब वह इस जानकारी का उपयोग करके बोता है तो उसको वांछित परिणाम मिलते हैं। इसीलिए ध्यान के लिए या उपासना के लिए, साधना के लिए तीर्थों के वातावरण को बोला जाता है। तीर्थों का जो पुण्य फल कहा गया है वो वहां के वातावरण की वजह से ही है। उस वातावरण के प्रभाव के अंदर ही वह विशेषता होती है जो हमारी अंत प्रवृत्तियों को, दुष्प्रवृत्तियों को शांत कर देती है और देवीय गुणों को विकसित कर देती है। आपने देखा होगा शांति कुंज के अंदर आपके साथ जाने वाले बहुत सारे लोग जाते हैं, हमारे साथ जाते हैं, आपके साथ आप लोग जाते होंगे, तो आप देखा बड़ा आदमी बड़ा शालीनता का व्यवहार करता है। क्या वो सारे लोग ऐसा व्यवहार बाहर करते हैं? नहीं करते। उस वातावरण का प्रभाव, उस वातावरण का प्रभाव में मैंने देखा कि कई बार हमारे साथ मित्र लोग जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखिए चल तो रहे हैं, लेकिन सुबह वो 3:30 बजे उठने, 3:45 बजे वो जो घंटी बजती है उस समय उठने के लिए मत कहना। हमने कहा बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन होता यह है कि हम उस घंटी पे उठते हैं और उस घंटी से पहले उठ जाते हैं। जो बिल्कुल अभ्यस्त नहीं है सुबह उठने के, वो लोग उठ जाते हैं। यह है वातावरण का प्रभाव। तो वातावरण का प्रभाव मतलब यदि वातावरण अच्छा है तो आपकी साधना की, ध्यान साधना की सुनिश्चितता बन जाती है। क्या करना चाहिए उसमें बोल रहे हैं कि ध्यान मुद्रा में रहकर, जब हमने ध्यान मुद्रा का पहला पोर्शन हमने पढ़ लिया है, ध्यान मुद्रा में बैठ करके यह अनुभव करें कि हम शांति कुंज में बैठे हैं। चाहे आप अपने घर में बैठे हैं, लेकिन तभी भी यह अनुभव करें कि हम शांति कुंज में ही बैठे हैं। आप लोग सब लोग ऑलमोस्ट शांति कुंज गए होंगे, नहीं गए तो वीडियो फिल्म में देख लीजिए, शांति कुंज के वातावरण के बारे में देख लीजिए। हमारे चारों ओर हवन की दिव्य सुगंधी फैली हुई है, क्योंकि वहां नियमित रूप से यज्ञ होता है। 27 कुंडी यज्ञशाला के अंदर 3 शाला हैं। गंगा की पवित्रता और हिमालय की शीतलता चारों तरफ संव्याप्त है। अनुभव कीजिए। ऋषियों, पवित्र आत्माओं के प्रभाव से वातावरण में दिव्य आलोक भरा हुआ है। कल्पना कीजिए कि ऋषि सत्ता है, सप्त ऋषियों का आश्रम है, सप्त ऋषियों ने वहां तप किया है, उनके प्रभाव से और दिव्य वातावरण आलोकित हो रहा है। अपने चारों ओर दिव्य सत्ताओं का तेजोवलय एक दिव्य कवच के रूप में घेरा डाले हुए है। उन सबके संयुक्त प्रभाव से हमारे अंदर दिव्य भावों का आवेग हिलोरे ले रहा है, हमारे अंदर प्रचंड झंझावात कर रहा है, हमारे अंदर लहरें उठ रही हैं। ये कल्पना हमें उस दिव्य वातावरण के बारे में करनी चाहिए। आप लोगों में से कई लोग सोच सकते हैं कि जब हम यहाँ पे हैं तो हम यहाँ के वातावरण के बारे में क्यों ना करें। मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि ध्यान का प्रभाव चित्त पर होने जा रहा है। तो चित्त की एक विशेषता है, चित्त को सबकॉन्शियस भी बोला गया है, सबकॉन्शियस माइंड के रूप में हम लोग जानते हैं। चित्त वास्तविक और कल्पना में अंतर नहीं कर पाता। यदि आप गंभीरता पूर्वक, तत्परता पूर्वक, बहुत गहराई के साथ शांति कुंज का ध्यान करते हैं, शांति कुंज की यात्रा करते हैं, शांति कुंज का मानसिक यात्रा करते हैं और वहां के वातावरण को आप में बैठा हुआ अनुभव करते हैं, तो वह सारे प्रभाव चित्त उत्पन्न कर लेता है। और जब हम संकेतों के अनुरूप कल्पना चित्र को बनाने लगते हैं तो उसको वैसे ही दिव्य वातावरण की अनुभूति होती है। यह वैज्ञानिक तथ्य है। उसका प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। इसे आप स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिए।
तीसरे चरण में जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, इसके अलावा इसमें और भी कुछ बातें हैं, जैसे अखंड दीपक, इसके बारे में आप जानते हैं। अखंड दीपक 99 वर्ष से चल रहा है, अगले साल 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, है ना। और वो उसमें विशेष कार्यक्रम भी शांति कुंज की तरफ द्वारा चालू किए जाएंगे। तो अखंड दीपक की अनुभूति करना, ये सारे के दैवीय बात के संरक्षण की बात करना, ये सारे के सारे हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। और इसके माध्यम से हम अपनी साधना को, अपनी ध्यान धारणा को सुनिश्चित कर सकते हैं, सफल बनने की तरफ एक बड़ा कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको हम गहराई से समझें, गहराई से लें। तीसरी बात कहते हैं वहां पे भाव समाधि। शरीर शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, मन शांत। शांत मन, भाव समाधि। शरीर शांत कैसे होगा? शरीर शांत तो सोने में ही होता है। शरीर के लिए अनुकूल स्थिति तो सोने की अवस्था में बनती है, लेकिन आपने देखा होगा कि योग निद्रा के अंदर हम संकल्प बल के साथ इंस्ट्रक्शन दे करके शरीर को शिथिल कर देते हैं, शरीर के तनाव को शिथिल कर देते हैं। और उस अवस्था के अंदर शरीर तो शिथिल हो जाता है, लेकिन हमारा संकल्प बना रहता है। शरीर की उद्विग्नता शांत हो जाती है, शरीर का तनाव शांत हो जाता है, लेकिन उसका संकल्प बना रहता है शीतलीकरण की क्रिया के द्वारा, सहज भाव से। इसलिए वो बोलते हैं आराम से बैठिए। तो ध्यान के अंदर बैठते समय हमें ध्यान रखना होगा कि अपने शरीर को शिथिल रखना है, बहुत कड़ा करके नहीं बैठना है, अपने संकल्प को बनाए रखना है सहज रूप में, सहज रूप में। इसके अलावा तृष्णा, हमारा जीवन, सारा का सारा जीवन तृष्णा, अहंता, वासना और अहंकार के अंदर, उद्विग्नता के अंदर घूमता रहता है। ये चार चीजें ही हैं जो हमारे शरीर को, हमारे जीवन को चलाती रहती हैं और हमारे जीवन के अंदर तनाव और न जाने कैसी कैसी अशांति पैदा करती रहती है। सामान्य जीवन की गतिविधियां ही, जब हम सामान्य जीवन जीते हैं, उसकी गतिविधियां ही इन चारों के कारण दैनिक पटरी से निकल जाती हैं और न जाने कैसी कैसी विकृतियां, कैसे कैसे तनाव, कैसे कैसे रोग हमारे जीवन पैदा कर देती हैं। और हम तो ध्यान धारण करने जा रहे हैं, उसका तो आधार ही उत्कृष्ट मन है और शांत मन है। अगर उत्कृष्ट मन स्थिति ना हो और शांत मन ना हो तो वो तो संभव ही नहीं है। तब ध्यान में इन चारों का प्रकोप ना हो, ये चारों हमें उद्विग्नता पैदा ना कर सकें, हमें ट्रैक से हटाना दें, इसके लिए इन चारों के खतरे से मन को सावधान किया जाता है कि मन सजग रहना, इन चारों के प्रति इन्हें आने मत देना। और प्रकोप से, इन चारों के प्रकोप से बचाए रखने वाली शालीनता का आह्वान किया जाता है। ये हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर से नहीं होगा, ये हमारे अंदर ही है, वह शालीनता, उसको पैदा किया जाता है। अनुभव किया जाता है कि दिव्य वातावरण से, जिस तीर्थ स्थल के अंदर हमने भावना किया था, उस दिव्य वातावरण से जागृत दिव्य उल्लास की लहरें सारे शरीर एवं मन संस्थान में तीव्रता से प्रभावित हो रही हैं। अहंता आदि के विकार उनकी ठोकर से धुएं की कालीमा के रूप में बाहर निकल रहे हैं। यह संकल्पना यदि दृढ़ बनी रहे तो चित्त में समाधि जैसा समाधान प्रतीत होता है। यदि वासना, तृष्णा, अहंता और उद्विग्नता को हम अपने शरीर से निकलता हुआ देखें, ऐसी संकल्पना बनाएं दिव्य वातावरण के कारण, तो निश्चित रूप से हमें भाव समाधि जैसा समाधान अनुभूति होगी और लक्ष्य की दिशा में ध्यान की सही प्रगति होने लगेगी। तो दिव्य वातावरण का यह अद्भुत महत्व है, उससे हम अपनी इन चारों वृत्तियों पर अंकुश लगा सकते हैं। अब अगले चरण में वो दिव्य दर्शन की बात कर रहे हैं, दिव्य वातावरण। और उसके बाद अब चौथा प्रमुख महत्वपूर्ण बात जो इंस्ट्रक्शन वो दे रहे हैं, दिव्य दर्शन और एकत्व, अद्वैत। एक शब्द आपने सुने होंगे, आपने सुना होगा कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर, बर्फ से ढका हुआ, हिमाच्छादित, अध्यात्म का ध्रुव केंद्र, ये सारे शब्द आपने सुने होंगे।
कल्पना कीजिए, वो ऐसा बोलते हैं, कल्पना कीजिए उगता हुआ सूर्य हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर, स्वर्णिम, स्वर्ण के समान, साधक का ईस्ट, लक्ष्य, उपास्य सूर्य, सविता, दिव्य प्रेरणा स्रोत सविता, दिव्य चेतना स्रोत सविता, स्वर्णिम प्रकाश से ओतप्रोत सविता, साधक का सविता को समर्पण, ईंधन आग की तरह समर्पण, साधक ईंधन, सविता आग, आग ईंधन की तरह समर्पण, विसर्जन, साधक का आत्म विसर्जन, सविता साधक, एक, भक्त भगवान एक, शिष्य गुरु एक, एकत्व, अद्वैत। ये टर्मिनोलॉजी, ये शब्दावली, ये संकेत गुरुदेव हमें देते हैं। प्रेरणा सदगुरुदेव की, भाव अनुभूति हमारी। इन सारी मार्गदर्शन को, इन सारे निर्देशों को अनुभूति के स्तर पर हमें लाना होता है, जैसे कि हम पहले चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ सीमित आत्मा से जब असीम परमात्मा को हम प्रकट करने का प्रयास करते हैं, स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो जो अलौकिक अनुभूति होते हैं उन्हें ही दिव्य दर्शन कहा जाता है। तो दिव्य दर्शन की परिभाषा गुरुदेव दे रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि जब सीमित आत्मा, हम आत्मा सीमित है और परमात्मा असीम है, ससीम है ना, उस परमात्मा को स्पष्ट करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए, उसको समझने के लिए कि रास्ते में हमें जो अलौकिक अनुभूतियां होती हैं उन्हें ही दिव्य दर्शन कहा जाता है। और उसके लिए हमें कुछ प्रतीक गढ़ने पड़ते हैं। तो हमने पहला प्रतीक क्या गढ़ा? हिमालय, बर्फ से ढका हुआ। जब हम वो चित्र खींचते हैं तो हमारे सामने एक चित्र बनना चाहिए, अध्यात्म का ध्रुव केंद्र। क्या मतलब है? परम पूज्य गुरुदेव धरती पर जिस उद्देश्य को लेकर के आए थे, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हजारों की संख्या में बैठी हुई ऋषि आत्माएं वहां प्रयोग कर रही हैं। एक दिव्य प्रवाह हिमालय के बैठी हुई ऋषिताओं के द्वारा पूरे विश्व के अंदर फैलाया जा रहा है। और वह दिव्य प्रवाह हमारे इस ध्यान के अंदर सहयोगी बनता है। तो इसलिए हिमालय को आध्यात्म का ध्रुव केंद्र बोला गया है। उसके बाद बोला गया कि उगता हुआ सूर्य हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर। सूर्य कौन सा? प्रातः काल का सूर्य, स्वर्णिम सूर्य, मृदुल सूर्य, उसी को सविता माना गया है। वही हमारा इष्ट है, वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारा उपास्य है। जब हम बंद आंखों से उदीयमान सविता को देखते हैं, स्वर्णिम सूर्य को देखते हैं, तब वास्तव में हम सूर्य के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं। सूर्य मतलब प्रखरता, सूर्य मतलब तेजस्विता, सूर्य मतलब स्वर्णिम। स्वर्णिम सूर्य मतलब सूर्य के अंदर, आपने स्वर्ण के गुण पता है आपको? स्वर्ण भारी होता है, स्वर्ण चमकदार होता है, स्वर्ण के आभूषण बनाए जा सकते हैं, सूर्य सभी धातुओं में कीमती होता है। ये सारे के सारे सविता के अंदर भी गुण है, लेकिन ये आध्यात्मिक दृष्टि से। और जब साधक उनका ध्यान करता है, इष्ट बना करके उनका लक्ष्य बनाता है अपना, तब वो सारे गुण साधक के अंदर अवतरित होने लगते हैं। तो हमारा इष्ट क्या है? हमें प्रयत्न क्या करना है? हमें सविता देवता के गुणों का ध्यान करना है और उन गुणों को ध्यान करने का के अंदर अपना लक्ष्य बनाना है, इष्ट को लक्ष्य बनाना है। इष्ट क्या है? सविता। सविता क्या मतलब? सविता के गुण। इन सारे गुणों के अलावा सविता के दो गुण हैं। सविता के अंदर प्रकाश है, सविता के अंदर गर्मी है। प्रकाश मतलब ज्ञान, प्रकाश मतलब ब्रह्म। गर्मी मतलब अग्नि, ऊर्जा, शक्ति। गर्मी मतलब वर्चस्व। इसीलिए सविता को ब्रह्म वर्चस्व बोला गया। सविता का नाम ब्रह्म वर्चस्व है। इस ब्रह्म और वर्चस्व को आत्मसात करने का प्रयास करा जाता है। यही हमारा इष्ट है, यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा आराध्य है, यही हमारा उपास्य है। उपासना के अंदर भी सविता के इसी रूप का ध्यान किया जाता है और पूरे वातावरण को, पूरे संसार को सविता के प्रकाश से ओतप्रोत हुआ देखा जाता है। समझा जाता है कि पूरे वातावरण के अंदर सविता का प्रकाश फैला हुआ है
और हम जैसे एक समुद्र के अंदर मछली रहती है, जल के अंदर मछली रहती है, जीव उसके अंदर जल के जीव जंतु रहते हैं, ठीक ऐसे ही हम इस सविता के दिव्य प्रकाश के अंदर बैठे हुए नहा रहे हैं। फिर दूसरे चरण में उन्होंने बोला है कि सविता को समर्पण, ईंधन आग की तरह है, एकत्व, अद्वैत। समर्पण क्या है? समर्पण का मतलब है कि समर्पण, विसर्जन, विलय, ये 3 शब्द प्रयोग किए हैं ना। ईश्वरीय इच्छा को अपनी आकांक्षा बना लेना, ये समर्पण है। अब हमारी इच्छा कोई नहीं है, ईश्वर की इच्छा ही हमारी इच्छा है, हमारी आकांक्षा है। बिल्कुल बांसुरी की तरह अपने आप को खाली करके अपने प्रीतम के मुख पे लगा दिया, अब वो जो बोलेगा, जो बजेगा, वही मैं बजाऊं। गंदे नाले की तरह आत्मविसर्जन, अपने आप को गंगा के अंदर छोड़ दिया। फिर गंदे नाले की स्थिति वो रहेगी क्या? नहीं। गंदा नाला कौन बन गया? गंगा बन गया। ठीक यही स्थिति शरणागति की होती है। शरणागति मतलब आश्रय। आश्रय का मतलब वो उसके सुरक्षा कवच में जाना नहीं है, बल्कि स्वामी के आकांक्षाओं के अनुशासन के आश्रित हो जाना है। स्वामी की आकांक्षाओं, स्वामी की जो इच्छाओं के लिए जो अनुशासन आवश्यक होगा, वही हमारा जीवन बन जाता है, उसी का अनुरूप जीवन जिएंगे। तो एकत्व मतलब समर्पण, विसर्जन, विलय। हम अपनी इच्छा आकांक्षाओं को त्याग करके अपने प्रभु की इच्छा आकांक्षाओं को कर लें। परम पूज्य गुरुदेव का साक्षात उदाहरण है। उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को उनका त्याग दिया, अपने गुरु, अपने भगवान की इच्छाओं के अनुरूप अपने जीवन को ढलाया। वो कहते हैं कि जब उन्होंने पंचकोश की साधना कर ली थी, सूक्ष्मीकरण की साधना कर ली थी, उनसे पास पूछा गया कि अगर आप चाहें तो पूरे विश्व की यात्रा पर निकल सकते हैं और विश्व गुरु की आपको उपाधि मिल जाएगी। तो ना कि मैं क्या चाहता हूं, अपने गुरुदेव से कहा कि उसका कोई मतलब नहीं है, आप क्या चाहते हैं। तब उन्होंने अगला कार्यक्रम को किया। अपनी इच्छा समाप्त, अपने इष्ट की इच्छा ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन का पल पल अपने लक्ष्य, अपने इष्ट के अनुरूप चलेगा, अपने गुरु के आदर्शों के अनुरूप चलेगा, गुरु की इच्छा के अनुरूप चलेगा। यही समर्पण, विसर्जन, विलय, एकत्व है। एकत्व का मतलब जब भगवान की विशेषताएं हमारे अंदर प्रकट होने लगे, जब अपने गुरु की विशेषताएं हमारे अंदर प्रकट होने लगे। इसको अगर समझना है तो बहुत बड़ा उदाहरण स्वामी रामकृष्ण परमहंस का है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब ध्यान करने के लिए बैठते थे तो वो जिस तरह का ध्यान करते थे, जब वो हनुमान जी का ध्यान कर रहे थे तो बंदरों की तरह पेड़ों पर उछल कूद करने लगे थे, पेड़ों पर उल्टे लटक जाते थे, उनकी रीढ़ की हड्डी के नीचे से कुछ भाग आगे बढ़ने लगा था। बिल्कुल मतलब इस बायोलॉजी के अंदर भी परिवर्तन चालू हो गया था। ये है परिवर्तन, ये है गुणों का अवतरण। जब हम अपनी आप को अपने गुरु के प्रति समर्पित कर देते हैं, उसमें एकत्व स्थापित कर लेते हैं। जब वो राधा की साधना कर रहे थे तब उनके अंदर स्त्रीयोचित परिवर्तन हो गए थे। मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि वो जो मासिक धर्म है वो तक चालू हो गया था। ये है एकत्व, ये है अद्वैत। और जब ये होता है, इसी को ईश्वर प्राप्ति कहते हैं, इसी को ही आत्म तत्व की प्राप्ति कहते हैं, इसी को ही समाधि कहा जाता है। यही जीवन का लक्ष्य है। जब ये सारी धारणाएं हम बना लेते हैं, तब फिर तीनों शरीरों में सविता देवता के प्रवेश का, आत्मसत्ता को ब्रह्म तेज से ओतप्रोत होने का दिव्य अनुभव होता है। तब गुरुदेव कहते हैं कि स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, अंत में कारण शरीर में सविता के तेज का प्रवेश, विस्तार, अधिपत्य की भाव संवेदना उभारें। तो मुझे लगता है कि यहां तक की बात समझ में आती है। उसके पश्चात तीनों शरीरों की बात आती है। तीनों शरीर में जब यहां तक हो गया, तब सविता के तेज का प्रवेश हमारे अंदर होने लगता है। तो सर्वप्रथम स्थूल शरीर बोला गया है। स्थूल शरीर के अंदर अगर हम समझना चाहें तो अगर आप लोग पंचकोशी साधना से जुड़े हैं तो 5 कोशों को इन 3 शरीरों के अंदर बांटा गया है। स्थूल शरीर के अंदर अन्नमय कोश और प्राणमय कोश आ गया। सूक्ष्म शरीर के अंदर मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को रखा गया है यहां पर। और कारण शरीर के अंदर कारण शरीर है, आनंदमय कोश है। तो अब स्थूल शरीर के अंदर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि स्थूल शरीर के बारे में हम जानते हैं कि वहां पे बोला जाता है कि प्रवेश द्वार, नाभि केंद्र, अग्नि केंद्र, शक्ति भ्रमर, चक्रवात, ये सब कल्पना हमें की जाती है। बोला था कि सविता का प्रवेश नाभि चक्र से, नाभि चक्र में चक्रवात, शक्ति भंवर,
नाभिचक पुलकित विकसित, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर एक कल्पना बनानी पड़ती है कि नाभि चक्र ही प्रवेश द्वार है स्थूल शरीर का, यहीं से सविता का तेज हमारे अंदर प्रवेश करता है। और कल्पना करें तो ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, उनके माध्यम से स्थूल शरीर के कण कण के अंदर सविता का तेज प्रविष्ट हो जाता है अग्नि के रूप में, और वह अग्नि ओजस के रूप में प्रवाहित होती है 72,000 नाड़ियों से। या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि 50 ट्रिलियन सेल्स की हमारी काया के अंदर वैज्ञानिक लोग ये कल्पना करते हैं, गणना बताते हैं, एक एक सेल्स के अंदर सविता का प्रकाश का प्रवेश, और एक सेल जगमगाने लगा है, कल्पना करें सविता के प्रकाश से, अग्नि से, है ना, और उसका विकास एक एक कण में हो रहा है, और वहां से होते हुए हमारे 29 करोड़ रोम छिद्र बोले गए, उनमें से निकल करके बाहर प्रकाश निकलने लगा है। वो ओजस का संचार एक एक कण में। अब ये ओजस क्या है, ये शब्द भी आप लोग वैसे तो जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। ओजस क्या है? वो आप जब भोजन करते हैं ना, तो भोजन से क्या क्या बनता है? रस बनता है, रक्त बनता है, रस, मांस, मज्जा, मेद, और इसके पश्चात फिर क्या बनता है? खून बनता है। ये सारी बनते हैं, उनके बाद क्या बनता है? ओजस बनता है। ओजस मतलब शरीर के अंदर जब ओजस होता है तो शरीर के ऊपर एक कांति दिखाई देती है ना, उसमें एक बलिष्ठता दिखाई देती है, उसके अंदर एक कर्मनिष्ठा, उसके अंदर एक साहसिकता का भाव दिखाई देता है। तो इस सारा का सारा प्रभाव ओजस के संचार से हमारे स्थूल शरीर को मिलने लगता है, एक कर्मठता जागृत होता है, और इसके साथ ही हमारे अंदर कर्मयोग की साधना करने के लिए एक उत्साह, उमंग जागृत होती है, स्फूर्ति जागृत होती है। साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि स्थूल शरीर के साथ के अंदर ही प्राणमय कोश भी जुड़ा हुआ है, इसलिए वो जो मूलाधार चक्र है जहां से प्राणमय कोश है, तो इसे इसका केंद्र भी स्थूल शरीर में नाभि चक्र को ही मान लिया गया। वहां से प्राण केंद्र जागृत हो जाता है, और प्राण का संचार एक एक सेल्स के अंदर होने लगता है, और प्राण विद्युत का संचार होने से व्यक्ति साहसी बनता है ना, वो तेजस्वीता उसके अंदर होती है। क्रिया क्षेत्र में उसके जो दुष्प्रवृत्तियों तो होती हैं, उनको निकालने की दिव्य ऊर्जा का उसके अंदर अवतरण होने लगता है, और वो सब जन भुन करके नष्ट हो गई है। हमारा स्वास्थ्य उत्तम बन जाता है, वात पित्त कफ का संतुलन बन जाता है। ये सारी की सारी प्रक्रिया स्थूल शरीर के जागरण से होती है, सविता के अवतरण से हमारे शरीर में होती है। तो मैंने सूक्ष्म रूप में बोला गया कि कोई समय की मर्यादा है। अब इसके बाद मैं सूक्ष्म शरीर में आ रहा हूं। सूक्ष्म शरीर में बोला गया हृदय चक्र। सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या है? सूक्ष्म शरीर के अंदर जो हृदय चक्र बोला गया है, वहां पे हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अंदर सविता का तेज प्रवेश द्वार हृदय चक्र। सविता यहाँ पे ज्योति के रूप में है, प्रकाश के रूप में है, और सविता शरीर का जब प्रवेश करता है तो फिर बोला जाता है कि शक्ति, भ्रमर, चक्रवात, इस द्वार से सविता का देव का सूक्ष्म शरीर में प्रवेश, मस्तिष्क क्षेत्र के, हृदय क्षेत्र के कण कण में दिव्य ज्योति का समावेश, पूरा क्षेत्र आलोकमय, मन की कल्पना शक्ति, बुद्धि की निर्णय शक्ति, चित्त की आदतें, अहम के संस्कार, सभी अग्निमय, ज्योतिर्मय, आलोकमय। सूक्ष्म शरीर को सविता देवता का अनुग्रह, अनुदान, तेजस के रूप में, शक्ति के रूप में उपलब्ध। तेजस क्या है? तेजस की प्रतिक्रिया, तेजस का मतलब है वेगशीलता का, दूरदर्शिता का, रितंबरा प्रज्ञा के रूप में विकास। इस ध्यान धारणा से, सूक्ष्म शरीर की ध्यान धारणा से सूक्ष्म शरीर में शक्ति का संवर्धन, ये कल्पना बनाई जाती है। तो यहाँ पे उन जो शब्दों को बोला गया, मैंने उसको आपके सामने जिक्र करने का प्रयास किया। तीसरा फिर कारण शरीर लाया गया। कारण शरीर का स्थान ब्रह्मचक्र, मस्तिष्क मध्य, कारण शरीर का प्रवेश द्वार, वहां पर भी एक सहस्रार चक्र की कल्पना की जाती है मस्तिष्क मध्य में, और कारण शरीर में उस अग्नि उष्मा का विस्तार, आत्मसत्ता में अग्निपुंज होने की अनुभूति, कारण शरीर को सविता देवता का वरदान, ब्रह्म तेजस जागृत, आत्मबल ब्रह्मबल जागृत, श्रद्धा श्रेष्ठता के प्रति असीम प्यार, भक्ति भाव का जागरण, करुणा का जागरण, उदारता का जागरण, आत्मीय भाव का जागरण, सेवा का जागरण, शांति, प्रसन्नता, प्रफुल्लता का, उल्लास का जागरण। कहां से? कारण शरीर के जागरण से।
सहस्रार कमल के जागरण से। इन अनुभूतियों के का कारण शरीर पर सविता देवता का आधिपत्य होने से दिव्य वरदानों के मिलने का अनुभव किया जाता है। लगता है कारण शरीर ब्रह्म तेज से होत-प्रोत होता चला जा रहा है और उसमें ऋषि स्तर की विभूतियां, अनुभूतियां उठ रही हैं, उभर रही हैं और विकसित हो रही हैं। उसके पश्चात कारण शरीर के पश्चात फिर जो गुरुदेव शांति पाठ करते हैं, उससे पहले 3 बातें बोलते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्युर्माँ मृतंगमय। उसमें सविता देवता से प्रार्थना की जाती है मानसिक रूप से कि वो हमें सत्य की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलें, ऋतंबरा प्रज्ञा की तरफ ले चलें, असत से सत्य की तरफ ले चलें, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। और फिर तीव्र गति से अपने आप को भाव किया जाता है कि हम सविता की तरफ बढ़ रहे हैं, सविता की अग्नि तेज की तरफ बढ़ रहे हैं और एक पल जाकर के हम सविता के अंदर विलय हुए हैं। और यहाँ पर शांति पाठ के साथ हमारा ध्यान क्या पूर्ण होता है। तो मैंने कुछ प्रयास किया है थोड़ा सा आपको समझाने का। मैं हो सकता है कि इसमें से बहुत सारी बातें आप जानते हो, लेकिन फिर भी एक चर्चा के अंदर से हो सकता है कि कुछ बातें रिव्यू हुई हो और कुछ जिज्ञासा बनती हो। तो हमारे यहाँ बहुत सारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हैं, उन सब के माध्यम से उन जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास भी किया जा सकता है। ओम शांति। मेरी बात पूर्ण हुई अमन जी? जी आदरणीय राव साहब का बहुत बहुत आभार। ये बहुत ही बड़ा विषय था और हम सभी लोग करीब करीब 2 महीने से हम लोग ये प्रतिदिन सुबह ये ध्यान करते हैं। सुबह 6 बजे 6:30 बजे तक ध्यान करते हैं 5:55 से। और बहुत सारे इसमें ये थे कि स्थूल शरीर में ध्यान करें तो क्या करें, सूक्ष्म शरीर में करें तो क्या करें, कारण शरीर में करें तो क्या करें, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का स्वरूप क्या है। तो बड़ा ही विस्तार पूर्वक आपने बताया और बहुत सारी चीजों को कि समर्पण करना तो किस तरीके से करना है, अद्वैत का भाव करना तो कैसे करना है, सविता हमारा इष्ट लक्ष्य उपास्य कैसे हो सकता है। ये सारी चीजों पे आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। और ये जो है बहुत ही बड़ा टॉपिक था जिसको आपने बहुत ही सहजता से जो है इसको पूरा जो है इसका सार संक्षेपण कर दिया है। मेरा निवेदन है कि और किन्हीं भाई बहनों का कोई प्रश्न हो तो जरूर अपना प्रश्न रखें। जी जी प्रहलाद जी भाई साहब। भाई साहब समूह को मेरा सादर प्रणाम। राव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बारीकी से बहुत हर पहलुओं पर इन्होंने मार्गदर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। मेरा एक प्रश्न था कि ये पंचकोश की जो साधना का ध्यान है वो हम करते हैं और वही अच्छा लगता है हमको। क्यों अच्छा लगता है ये हमको भी नहीं मालूम है, इसीलिए शायद अमन भाई साहब वाले उसमें हम थोड़ा जुड़ नहीं पाते हैं। चीज़ तो दोनों अच्छी है, तो क्या करना चाहिए हमें और क्या विशेष अंतर है, थोड़ा बताते। समय तो कम है। धन्यवाद। जी, मैं तो इस बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं समझता कि अमन जी इस पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन मैंने निवेदन किया था कि पंचकोश का ध्यान और 3 शरीरों का ध्यान में बहुत ज़्यादा अंतर मेरे को महसूस होता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो स्पेसिफिकली 5 कोशों के अनावरण के लिए है, यहाँ पे तीनों शरीरों को जागृत करने के लिए, तो इसे प्रथम कह सकते हैं, द्वितीय में वही है। तो आपने अगर उस अवस्था को पार कर गए हैं तो फिर मेरे ख्याल में ठीक है ना। यहाँ पर भी उन 5 कोशों को ही तीनों शरीरों में बांट दिया गया, इतना वो है। और लेकिन प्रारंभिक स्तर पर ये अनुभूति हो जाए तो फिर वो आगे पंचकोश का ध्यान और सरल हो जाए, मुझे ऐसा महसूस होता है। आगे इस विषय में अमन जी ज्यादा अच्छी तरह बता सकेंगे। जी आदरणीय राव साहब ने बिल्कुल सही कहा। मेरा भी मत बिल्कुल यही है। जब हमने ध्यान प्रारंभ किया था तो बहुत वर्षों तक हमने जो है केवल 3 शरीर का ही ध्यान किया था। उसके बाद में फिर जो है 5 शरीरों का जो पंचकोश का ध्यान है तो फिर लगातार ये करना प्रारंभ कर दिया है। तो प्रारंभिक अवस्था में 3 शरीर का ध्यान जो है सुगम पड़ता है और जो है उसमें थोड़ी सुविधा भी रहती है करने में। और क्योंकि जैसे जैसे पंचकोशों की हम लोग को जो टर्मिनोलॉजी
जैसे क्लियर होती है तो और उसमें मन लगने लगता है, लेकिन उससे पहले जो है प्रारंभिक अवस्था के लिए बहुत बढ़िया ध्यान है। जी जी भाई साहब, धन्यवाद दोनों आदमी को। और अगर आपको इसमें आनंद आ रहा है पंचकोश में, तो आपको पंचकोश का करना चाहिए। जी 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 ठीक। जी 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 दीदी, मनीषा त्यागी दीदी। जी जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम। जी भैया, ये अहंता के बारे में थोड़ा सा और विवेचन करें। अहंता का मतलब नहीं समझ में आ रहा भैया। आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर हमें कैसे समझ में आएगा? अहंता का मतलब तो उस ईगो से मुझे लगता है कि यहाँ पे नहीं है। अहंता का मतलब यह है कि हम अपने बारे में एक मान्यता बना लेते हैं, जी है ना, कि हम ये हैं, है ना, जैसे और उस मान्यता के अनुरूप हम फिर सारे क्रियाकलाप को कर लेते हैं। तो जी अहंता तो एक की रहनी चाहिए, परमात्मा की अहंता, लेकिन वो जी ऐसा भाई। हो नहीं पाता, है ना। तो वासना, तृष्णा, अहंता मतलब अहंकार। हाँ, ये उस वासना अहंकार तृष्णा को, ये तो समझ में आती है भाई साहब, वासना तृष्णा, लेकिन ये अहंता नहीं समझ में आती, इसलिए मैंने अहंता पूछा। मतलब आपने अपने आप को मान लिया कि मैं जैसे आपका टाइटल है, मान लीजिए आपने मान लिया कि मैं त्यागी हूँ, है ना। जी त्यागी कुछ लोगों से विशिष्ट होते हैं, कुछ लोगों से अलग होते हैं, तो एक जी स्वरूप गढ़ लिया हमने, है ना। तो हम जी उसी में जी रहे हैं। वास्तव में तो जी आप भाई। जीवात्मा है, आप परमात्मा की एक विशेष पुत्री हैं और यहाँ पे आई हैं विशेष प्रयोजन के लिए। तो वो जो अपना स्वरूप है उसको हम भूल करके इस भौतिक लौकिक जगत के स्वरूप में से कोई एक स्वरूप अपना गढ़ लेते हैं, उसको ही अहम बोला गया है। वो स्वरूप गढ़ करके जब आत्म स्वरूप बन जाता है तब वो आत्मा के दर्शन वाली बात आती है। तो अहंता को, उस स्वरूप को हटाना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम तो उस ये स्वरूप को जो मान लेते हैं, मान लीजिए मैंने मान लिया कि मैं एक धनी या व्यक्ति हूँ और मैं व्यापारी हूँ, तो व्यापार के लिए मैं अपना सारा जीवन लगा दूंगा। जी या मैंने कहा कि मैं डिक्टेटर हूं या कोई हूं, तो उसके अनुरूप ही मैं अपने आचरण और व्यवहार को करता चला जाऊंगा। लेकिन हम अपने जो शुद्ध आचरण है उसको भूल जाते हैं उस अहम की अवस्था के अंदर। मूल आचरण तभी होगा, मैं हम सही रास्ते पर तभी आएंगे जब हम परमात्मा के अहम को या आत्म तत्व को जान लेंगे। वही अहम ईगो है, वही अहम मतलब आत्मा ही है। तो वहां तक का विकास होना चाहिए। अगर इस वाले अहम के चक्कर में पड़े, नीचे वाले अहम के चक्कर में, मैं कलाकार हूँ, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, या मैं नेता हूँ, या मैं कुछ और हूँ, है ना, मैं या मैं इस जाति से संबंधित हूँ, तो वो वाला अहम को हटाना है और अपने जी परमात्मा स्वरूप वाले अहम को जागृत करना जी है। भाई मेरे साहब, को तो ऐसा ये समझ में अहंता का मतलब अहम से ही है भाई साहब। आता है, अहम से। जी अहंकार, इसका धन्यवाद भाई मतलब साहब। अहंकार भी इसको कहा जा सकता है क्या? अहंकार ही है सर ये। जी जी ठीक। जी किन्हीं का और कोई प्रश्न हो तो पूछा जा सकता है। जी अर्चना दीदी। सभी को प्रणाम। बाबूजी, एक छोटा सा अभी कुछ दिनों से ध्यान करते समय मस्तिष्क में एक अजीब सी झंझनाहट होती है और फिर वो भारी हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं, लेकिन वो झंझनाहट तो ये हो भारी रही है हो कि वहां पे जाता तो है सितार तो बजना चाहिए, है ना। सितार बनना चाहिए। माँ सरस्वती का केंद्र है वो, सहस्त्रार चक्र के नीचे, है ना। ब्रह्म ग्रंथि भी बोली गई है और वहां पे माँ सरस्वती का ब्रह्म ग्रंथि में तो ज्ञान का स्तर है। तो झंझनाहट तो स्वाभाविक है और मुझे लगता है कि वो चैनल्स खुल रहे हैं, मुझे है, और जिसमें खुल जाएंगे तो भारीपन निकल जाएगा और हो सकता है कुछ अगले दिनों स्पंदन भी होने लगे, कुछ होने लगे। ऐसा भी अनुभूतियां बहुत सारे साधकों की है। तो ये अच्छा संकेत है, मुझे गलत संकेत नहीं लग रहा है। बाकी फिर आप एकांत में बाबूजी से या मंजी से बात कर सकते हैं। ये जी अच्छे जी संकेत है, जी, अच्छी चीज है। धन्यवाद। धन्यवाद। जी अनीता दीदी। प्रणाम भैया। जी प्रणाम। भैया, जैसे आपने ओजस का बताया है, मुझे वर्चस का नहीं समझ आ रहा है। वर्चस भी बोलते हैं ना उसमें, तो थोड़ा सा बताइए। अच्छा, वो 3 शब्द गुरुदेव वहाँ बोल रहे हैं, ओजस, तेजस और वर्चस। ओजस शब्द अग्नि के लिए है। स्थूल शरीर में जो अग्नि चलती है तो उससे ओजस का होता है। वो जो हम खाने का जो परिपाक होकर के वो जो रस के बाद जो अगला स्वरूप है वो ओजस के रूप में बनता है ना। जी ओजस जी के बाद फिर मन बनता है, मन के बाद बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब बनते हैं, उसी अन्न से बनते हैं। तो ओजस जी जब आता है तो शरीर के अंदर स्फूर्ति, कर्मठता, बलिष्ठता, साहसिकता, आस्तिकता, ये सारे जैसे सारे सद्गुण पैदा होते हैं।
उसके बाद जी हमने जी तेजस की बात कही। तेजस का मतलब है कि प्राण शक्ति का उद्भव, है ना। तो प्राण शक्ति जी का उद्भव होता है तो तेजस्विता का प्रभाव बढ़ता है, और तेजस्विता को बिजली की तरह भी कर सकते हैं ना। तो उससे वो चंचलता, तेजस्विता, प्रतिभा, है ना, साहसिकता, ये सारे के सारे गुण पैदा होते हैं। और वर्चस्व को शक्ति बोला गया है। मैंने निवेदन भी, इसलिए मैंने ब्रह्मवर्चस्व शब्द की थोड़ा सा तोड़ करके बोलने को प्रयास किया था कि सविता जी के अंदर, सूर्य भगवान के अंदर, सविता के अंदर दो चीजें मुख्य गुण है, वो गुण तो अनेकों हैं, लेकिन दो गुणों को विशेष ध्यान दिया जाता है आध्यात्मिकता के अंदर। उसके अंदर प्रकाश और गर्मी को। प्रकाश का मतलब ज्ञान, ब्रह्म, और गर्मी का मतलब ऊर्जा, अग्नि, है ना, शक्ति। जी तो ये जो जी शक्ति है ये वर्चस्व है, इस शक्ति को वर्चस्व बोला गया। तो ज्ञान को, प्रकाश को ब्रह्म, और शक्ति को वर्चस्व बोला गया। तो ब्रह्म की शक्ति, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो वर्चस्व मतलब शक्ति, वो शक्ति स्थूल शक्ति से ज्यादा सूक्ष्म है। जी जी जी, धन्यवाद भैया। जी, तो समय हो गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा थी। और विनायक भैया, जी विनायक भैया। जी भैया प्रणाम। सभी को प्रणाम, हृदय भैया में प्रणाम। और भैया मेरा एक प्रश्न था, जैसे जब गुरु जी का निर्देश आता है ऑडियो में कि ऐसा दिव्य दर्शन आच्छादित, जैसा अभी हमने चर्चा की, तो मेरा प्रश्न था भैया कि कई बार ऐसा होता है कि वो दृश्य, जो चित्र हमें चित्रित करना है, दृश्य चित्रित करना है, वो अगर हम देखे हुए हैं, जैसे आप अभी बता भी रहे थे भैया, अगर हम देखे हुए हैं तो बहुत आसानी से उसको चित्रित कर ले। वो कई बार ऐसा होता है कि वो दृश्य एक स्थिर, मतलब चूंकि देखा नहीं है इसलिए वो थोड़ी मुश्किलें होती है उसको चित्रित करने में। आज कुछ और चित्र है, कुछ कल कुछ और चित्र। उदाहरण के लिए अगर मैं, जैसे शरीर चमकीला हो रहा है, पूरा शरीर चमकीला, तो वो चीज, वो चमकीला जो पदार्थ है, प्राण है, वो कभी देखा नहीं है भैया, तो वो चित्रित करना थोड़ा सा कठिनाई होती है। दूसरी चीज, जैसे तीन शरीर है, तीनों शरीर अगर मैं अलग करके देखना है तो वो कहा जाता है कि हमारा स्थूल शरीर दीप्यमान हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर बात, तो दोनों को अलग अलग करके कैसे चित्रित करें, अगर मैं ध्यान में हूं तो। ये प्रश्न, तो ऐसा कोई वीडियो है क्या जहाँ से हम लोग देख सकें एक बार और उसका चित्र बन सके, तो बहुत सजीता। जी मुझे प्रश्न थोड़ा सा ठीक से समझ में नहीं आया, लेकिन यह है कि क्योंकि मैंने एक बात बोली थी कि इस ध्यान में विशेषता यह है कि हमारे जो विचारों के प्रवाह को गति दी गई है ना, दिशा दी गई है बस, और एक थोड़ा से एक नैरो दायरे में डाल दिया गया। तो वो चित्र जो है ना, वो बनाने का प्रयास करना पड़ेगा, है ना। आप कहेंगे तो तब भी मुझे ये कहना पड़ेगा कि प्रयास करना पड़ेगा उन चित्रों के अनुसार, और चित्र बदलते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पे इष्ट का चित्र क्योंकि स्थापित नहीं कर रहे हैं, है ना, वो चित्र बदलते भी रहेंगे। तो देख ले, अगर कल्पना कर सकते हैं तो शांति कुंज वाली सारी बात धारणाएं तो बन सकती हैं। अखंड दीपक है, वहां जाके अनुभव कर सकते हैं यज्ञशाला का, दूसरी चीजों का। अब कोई चीज चमकीलापन आपने बोला या क्या बोला, तो वो चमकीलापन तो अलग भी एक तरह से जैसे भी हो सकता है, देख सकते हैं। और बहुत सारी इसमें देखेंगे तो बहुत सारी चीजें मिल भी जाएंगी, अगर चित्रों को देखना ही है। लेकिन प्रयास मतलब उस समय के अलावा भी करना पड़ेगा। होता, मैं बताऊं कि मेरी तो कम से कम कमी ये थी कि हम लोग केवल ध्यान के समय पे ध्यान के उन शब्दों को, उनको चित्रित करने का प्रयास करते थे। लेकिन जब वो हम ये पढ़ते रहे, जैसे 13 नंबर मांग में लास्ट में जो हम बात चर्चा कर रहे हैं उसमें से सब लिया गया, तो वो आसानी होगी, सरल बनेगा। तो प्रयास तो हमें ही करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है ना। वो दूसरा प्रश्न मैं नहीं समझ पाया था कि वो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को मैं सुन नहीं पाया, अगर उसको आप रिपीट कर दे तो। भैया जैसे तीनों शरीर को अलग चित्रित करना है, जो निर्देश आ रहा है उस स्तर पे, तो वो अलग अलग करके कैसे डिफरेंशिएट करें कि ठीक है, अब मुझे इमेजिन करना है कि सामने सूक्ष्म शरीर, अच्छा अब इमेजिन करना है कारण शरीर दीप्तिमान हो रहा है, वो अलग अलग कैसे करें चित्र। बस मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, सब अपनी अपनी धारणाएं अलग अलग तरह से बनाएंगे, लेकिन पंचकोशीय ध्यान के अंदर के वो कुछ चित्र आप देखें, गूगल वगैरह में डाल के देख लेंगे ना, वो दिखाया हुआ है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक शरीर इस तरह से बना हुआ है ना। तो उस तरह से कर सकते हैं। स्थूल शरीर को मोटे रूप में प्रत्यक्ष हो गया, वो तो उसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है। सूक्ष्म शरीर को उससे बाहर फैला हुआ निकाल सकते हैं, है ना, अंदर से लेकर बाहर तक फैला हुआ है। प्राण में कोश ही बाहर तक फैला होता है, तो वो बाहर तक फैला हुआ है। तो कारण से
को और उससे बाहर फैला हुआ दिखा दे, है ना, उसकी रेंज और बड़ी है। तो लेकिन इनका एक पॉइंट मैंने अपने जो करा है मैं उसकी बात करता हूँ। इनका एक नोडल पॉइंट है, मतलब जहां से वो जुड़ा हुआ है इस शरीर में। तो जैसे कारण शरीर को मैं मानूंगा तो मैं ये सहस्रार में मान लिया, है ना। ऐसे सूक्ष्म शरीर को माना तो गुरुदेव, क्योंकि यहाँ पे हृदय चक्र बोल रहे हैं, वैसे तो सूक्ष्म शरीर का आगे चक्र भी हो सकता है, तो हृदय चक्र पे माना कि वहां से उसमें हवा भरी जाती है, वहां से उसके अंदर ऊर्जा जाती है ना। उसका केंद्र ये है और वो फैला हुआ बाहर तक है। कारण शरीर का केंद्र सहस्रार है और वो फैला बाहर तक है। स्थूल शरीर का केंद्र नाभि चक्र है और पूरा उसमें फैला हुआ है। कुछ ऐसी कल्पना या कोई और सहज कल्पना अमन जी, क्योंकि इनकी अनुभूति इसमें अच्छी है, बहुत अच्छी है मेरे से, तो वो भी इसको मार्गदर्शन कर सकते हैं कि भाई और कैसे चित्रित कर सकते हैं। लेकिन होगी मुझे लगता है सबकी अपने अपने तरह से। बहुत बढ़िया भैया, चीजें मिली, आधार मिला मुझे तो। धन्यवाद धन्यवाद। जी तो किन्हीं और का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और ये समय भी हो गया है तो फिर जो है क्योंकि इस पे हमारे बहुत सारे ये रहते हैं, प्रश्न रहते हैं और इस पर काफी लंबी चर्चा हो सकती है। तो आगे भी जो ये दिन है इसमें भी हम लोग अपना जो आगे 2 दिन और है तो इसमें हम लोग अपनी गायत्री की दैनिक साधना के बारे में और यज्ञ के बारे में 2 दिन हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारी साधना का स्वरूप क्या हो, किस तरीके से, और दैनिक यज्ञ किस प्रकार से किया जाता है। तो ये 2 दिन हम लोग ये चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर 2 दिन ध्यानात्मक विषय ही है पूरा का पूरा, जिसमें ज्योति अवतरण साधना और फिर नादयोग साधना, तो पूरा ध्यान का ही विषय है। तो इसलिए जो भी प्रश्न हो तो हम लोग आगे भी चर्चा करते रहें, उसमें मनन चिंतन करते रहें, खुद से भी खुद पढ़ें इसको। ये वाङ्मय नंबर 13 में जो है अंतिम पृष्ठों में ये दिया हुआ है सविता की ध्यान धारणा के बारे में, तो इसको पढ़ सकते हैं और इसको जो है इससे हमारा ये क्लियर होगा। तो मुझे लगता है कि समय काफी हो गया है, तो आदरणीय राव साहब को बहुत बहुत आभार। पूरे जो है स्वाध्याय भाई आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतने अच्छे लोगों के बीच में मुझे बैठने का मौका मिला है आप लोगों के बीच में, और मेरा भी कल्याण हुआ है, ना। मैंने भी बहुत दिनों बाद 13 नंबर बाग में काफी दिनों से अलग था, तो मुझे आपने दिन में बताया कि वहां पे, तो मैंने को पढ़ने का सौभाग्य मिला। आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। साधु, सभी को सादा पड़ा। जी बहुत बहुत आभार आदरणीय राव साहब। तो ये इसी के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं शांति पाठ के साथ में। जी राव साहब से प्रार्थना है कि शांति पाठ के साथ में आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। जी सूक्ष्म शांति पाठ कर लेते हैं। जी ओम शांति शांति शांति।